नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और इस वक्त बड़ी खबर गुजरात की राजकोट से, जहां भीषण अग्निकांड मॉल के गेमिंग जोन में आग लग गई। हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कई बच्चे शामिल हैं। हादसे की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है गुजरात के राजकोट से, जहां भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। मॉल के गेमिंग जोन में भयंकर आग लगी और इस भयंकर आग, इस भीषण आग की चपेट में 27 लोग आ गए हैं। ये देखिए किस तरह से आग की लपटें, ये आग का तांडव मॉल के गेमिंग जोन में देखने के लिए मिला है। ये देखिए तस्वीरें, मॉल के अंदर किस तरह से भयंकर आग इस गेमिंग जोन में लगी है। 27 लोगों की मौत। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की आप देख रहे हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये देखिए किस तरह से धुआं धुआं पूरा ये गेमिंग जोन बताया जा रहा है। 27 लोग इस आग की चपेट में आ गए, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेमिंग जोन है जहां पर आग लगी है और बड़ी संख्या में वहां पर बच्चे होंगे। 27 लोगों की मौत अब तक इस भीषण आग में। ये देखिए ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें और हर तरफ से धुआं धुआं नजर आ रहा है और अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग होगी। तो गुजरात के राजकोट में ये भीषण अग्निकांड, जिसमें कई मासूमों की जान इस अग्निकांड ने ली। लगातार आप देख रहे हैं दमकल विभाग के जो तमाम कर्मचारी है आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि 27 लोगों की मौत इस अग्निकांड में। अभी हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो घटनास्थल में अभी भी जो माहिती हमारे पास है उसमें एक व्यक्ति अभी भी गुम है, उनको ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है और उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा टीम लगा रहे हैं और जल्द से जल्द ये काम पूर्ण करेंगे। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। वो काम पूर्ण करने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं गुजरात से, सीधा आप देख सकते हैं। भूपेंद्र, मुझे लग रहा है आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं। जरा मुझे तस्वीरें पहले दिखाइए, इस वक्त क्या हाल है और क्या पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है? और जिस एक लापता शख्स की बात यहाँ पर मंत्री जी कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पता चला? बिल्कुल पूजा, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले वो अपने आप गवाही देंगे कि किस तरह का दर्दनाक हादसा जो है यहां पर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये वही गेम जोन है जो इस समय पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। आग का तांडव इतना भीषण था कि यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ बर्बादी के निशान जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रशासन और सरकार तमाम जो है वो कुंभकर्णीय नींद में सो रही थी। यहां पर आपको अगर एक लाल पाइप दिखाई दे रही हो तो ये देख सकते हैं कि 2021 में शुरू हुए गेम जोन का फायर इंस्टॉलेशन का काम जो है 4 साल बाद शुरू हुआ है और वो भी नहीं हो पाया था। उसके बावजूद यहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते थे, गेम खेलते थे और अपनी जान को दांव पर लगाते थे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि किस तरह से उनकी जान जो है वो जोखिम में है, क्योंकि जिस तरह जब ये हादसा हुआ तब एक सबसे हास्यास्पद बात यह है कि सरकार भी नींद से जागी और पूरे राज्य भर के गेम जोन को बंद कर दिया। लेकिन ये वो बात है जब सांप निकल गया और आप लकीर पीट रहे हैं। सिर्फ इस तरह की चीज यहां पर देखने को मिली। अब जो है बताया जा रहा है कि 27 लोगों की मौत जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा आया है वो सामने, हालांकि आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जैसे कि कुछ लोग लापता होने की भी बात आपने भी कही और यहां पर भी सुनने को मिल रही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री जो है यहां पर आएंगे, दौरा करने वाले हैं। गृह मंत्री रात से ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। एसआईटी का गठन हो गया है और अब बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय जांच की बात हो रही है। ये जांच की बात
4 साल पहले भी हुई थी जब तक्षशिला कांड हुआ था। 30 से 35 बच्चे ट्यूशन क्लास में मर गए थे आग की चपेट में। ये जांच की बात वडोदरा में भी हुआ था, तालाब के अंदर जब 14 से 15 बच्चे डूब के मर गए थे। ये जांच की बात मोरबी में भी हुई थी जब पुल गिर गया था और सैकड़ों लोग मर गए थे। अपनी बात आप कहते रहिए, लेकिन साथ ही तस्वीरें भी दिखाते रहिए, समझ से परे है, क्योंकि दर्शकों को जानना जरूरी है कितना भीषण अग्निकांड ये रहा। बिल्कुल, बहुत ही भीषण अग्निकांड था और जिस तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से अब सिर्फ आपको मलबा दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा हुआ करता था और स्ट्रक्चर भी किस तरह था, सिर्फ पतरे थे, स्पंज थे, प्लाईवुड्स थे और इसकी वजह यह रही कि आग को फैलने में जरा सी भी देर नहीं लगी। पल झपकते लोग कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और लोग उसकी चपेट में आ गए। बहुत सारे लोगों का दम जो है धुएं से वजह से घुट गया, बहुत सारे लोग जल के भस्म हो गए। और मैं बताऊं कि जिस तरह से उनकी बॉडी है जो इतनी जल के खाक हो गई है वो पहचान भी नहीं सकते। डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन सी बॉडी किसकी है और किसके परिजन की है और उसके बाद उन्हें सौंपा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के दर्दनाक मंजर जो है यहां पर उस वक्त होगा, किस तरह की चीख पुकारे। जो चश्मदीद हैं जो यहां पर बता रहे हैं मंजर के, जब यहां पर हादसा हुआ तो सिर्फ चीख पुकार थी, क्योंकि एग्जिट गेट के नाम पर सिर्फ एक 6 फुट का रास्ता था और वहां पर भी लोग नहीं निकल पाए क्योंकि वो आग की चपेट में आ चुका था। किस तरह से लोग जो है वो यहां पर पैसे कमाने की लालच में ये तक नहीं देखते हैं कि अगर वहां उनके पास कोई हादसा होगा, कोई चीज होगी, कोई इस तरह की हड़कंप मचेगा, कोई भगदड़ मचेगी तो लोग जाएंगे कहां, ये भी नहीं सोचते हैं और सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और खास करके कल की अगर मैं बात करूं तो शनिवार था, वीकेंड था, यहां पर एक ऑफर थी जो 400 रुपए में बॉलिंग होती है वो 99 रुपए में रखी गई थी और इसकी वजह से भीड़ और ज्यादा थी। बच्चे थे छोटे छोटे, उनके माँ बाप थे, अभिभावक थे, जवान लड़के थे, वो तमाम लोग इस भीषण आग की भेंट चढ़ गए। और अब जो है वो कहा जा रहा है कि आईपीएस श्रीवास त्रिवेदी की अगुवाई में पूरे इस मामले की जांच होगी। अब तक गिरफ्तारी के नाम पर कहा जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 5 एफआईआर की गई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, मालिक को गिरफ्तार किया गया है, संचालक को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन अतिशयोक्ति यही है ना भूपेंद्र की जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तभी जांच होती है, तभी एनओसी को लेकर उसी तरह के जो तमाम गेम जोन्स हो या जिस तरह से आपने 4 साल पहले उस हादसे की बात की, ट्यूशन क्लासेस हो, तभी एनओसीज को लेकर जांच भी शुरू हो जाती है, गिरफ्तारियां होती है। लेकिन इस तरह के हादसे रुकेंगे कब, ये एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है। और मैं साथ ही जानना चाहूंगी आंकड़ा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कल तो यहां पर जो बॉलिंग गेम्स थी उसमें भी भारी डिस्काउंट दिया गया था, कितने बच्चे उसमें मौजूद होंगे, कुछ आंकड़ा सामने आया है? क्योंकि 27 की मौत अब तक बताई जा रही है। बिल्कुल, अभी तक आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 27 का ही बताया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है और जो शव हैं वो इस तरह से जल के खाक हो गए हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। अब डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी शिनाख्त की जाएगी और ऐसे में लोग जो है भगदड़ में किस तरह से एक दूसरे से चिपक भी गए थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें कितने शव जले हैं, कितने, क्योंकि गठरियों में बांध कर जो है वो शवों को ले जाया गया है। तो ऐसे में अब जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले की छानबीन की जाएगी, उसके बाद सही आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये घटना घटी और जैसा कि आपने कहा कि घटना हर साल क्यों घटती है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर हर साल इस तरह के हादसे हो रहे हैं और उसके बावजूद कोई सबक नहीं है, कोई ड्राइव नहीं है। यहां पर जब ही कुछ देर पहले ही फायर ऑफिसर थे वो बता रहे थे कि इन्होंने अप्लाई नहीं किया था। अगर अप्लाई नहीं किया था तो भैया आप क्या कर रहे थे, आप सो रहे थे, आपका भी फर्ज बनता है। तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए जो है मौजूद है जिसमें लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी बिल्कुल मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। इस समय यहाँ पर पुलिस का पूरा एक महकमा जो है वो यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब एक एक बारीकी से जांच की जा रही है, तमाम चीजों की पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक लैब वाले जो हैं वो भी तमाम चीजें यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना भीषण था, कितना दर्दनाक था। कोई चीज साबुत नहीं बची है। आप देख सकती हैं कि किस तरह से सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है, जेसीबी आपको अंदर दिखाई रही है, क्योंकि कोई चीज साबुत नहीं है। और ये स्ट्रक्चर पूरा इतना खोखला था, इस तरह से था कि यहां पर कोई ऐसा भी कोना नहीं था कि वहां जाके कोई शख्स जो अपनी जान बचा ले, क्योंकि आग इतनी
तेजी से फैली है, क्योंकि प्लाईवुड, पतरा, इसके अलावा स्पंज, क्योंकि गेमिंग जोन था और सारी की सारी चीजें डेकोरेटिव तौर पर तो बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं थी। एक चीज यहां पर यह भी है कि जो लोग आए थे उन्होंने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि अगर कहीं भगदड़ मस्ती है, कुछ ऐसा होता है तो वो कहां से भागेंगे। फायर सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, 4 साल हो गए थे इस गेमिंग जोन को चलते हुए और उसके बाद इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था और यहां पर कोई इस तरह की क्या कहते हैं कि जांच पड़ताल भी नहीं की गई थी, कोई इस तरह का निगरानी भी नहीं की गई थी कि आगे अभी पीछे कुछ अधिकारी दिख रहे हैं, तो ये कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद है इस वक्त भूपेंद्र? वो निगरानी में रहते हैं। ये तमाम लोग जो है पुलिस प्रशासन के लोग हैं। इसके अलावा क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पर कुछ ही देर में, बताया जा रहा है कि वो भी दौरा करेंगे। रात को गृह मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और चूंकि इतना बड़ा हादसा है और तमाम जो फॉरेंसिक लैब के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा फायर सेफ्टी के अधिकारी जो है, चीफ फायर ऑफिसर भी अभी यहाँ पर मौजूद थे। अब सब लोग आ जाएंगे। अब चूंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो जितने भी विभाग होंगे, चाहे उनका ताल्लुक हो ना हो, सब पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तक किसी को यह जगह नजर नहीं आई। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों अब तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब से पहले इनको ये जगह क्यों नहीं दिखाई दी। जब इतनी जाने चली गई उसके बाद तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं, जांच की जाएगी। हर बार जैसा होता है एक तरीका। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि फायर सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल मजबूत नहीं है, 4 साल से यहाँ चल रहा है, एनओसी ऐसी जगह में मिल कैसे जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पूजा, इनको फायर एनओसी नहीं मिली थी, उसके बावजूद ये चल रहा था गेम जोन। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि फायर एनओसी के बिना ये कैसे इस तरह से गेम जोन चला रहे थे, जहां पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, उनकी जान जोखिम में होती थी और बिना फायर एनओसी के आप चल रहे हैं। अक्सर होता यह है कि आपके पास सारे जो प्रोविजंस होते हैं, जितने भी परमिशंस के कागजात होते हैं, वो तमाम चीज आप प्रशासकीय अधिकारी के पास रखते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे फायर सेफ्टी विभाग हो, और उसके बाद आपको अपना व्यवसाय, अपना काम शुरू करने की इजाजत दी जाती है और तब आप काम शुरू करते हैं। यहां पे बिना फायर एनओसी के किस तरह से ये काम चल रहा था और किसी ने देखा क्यों नहीं, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी कि यहां पर 3 साल 4 साल हो गए और आपको पता ही नहीं है कि यहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस तरह से यहां पर लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। जब भीषण आग बढ़ती है, उसकी लपटें जो है आसमान तक पहुंच जाती हैं, लाखों लोग जब धुआं का गुबार देखते हैं, किलोमीटर दूर दूर से नजर आता है, तब आपको दिखाई देता है कि नहीं, यहां पे कोई इस तरह की जरूरत थी, कोई इस तरह की निगरानी करने की, कोई चौकसी करने की जरूरत थी। और अब तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब जो कि जिनकी जाने जानी थी वो जा चुके हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, ना सिर्फ गुजरात के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को, जहां जहां न्यूज़ 24 पहुंच रहा है, उन सबको देखना चाहिए कि किस तरह से, देखिए, भारी लापरवाही यहां पर होती है और किस तरह से आप देखिए सैकड़ों लोग, 27 लोगों की जान इस भीषण अग्निकांड ने ली है। भूपेंद्र, साथ ही मैं समझना चाहूंगी कि इनिशियली हुआ कैसे, आग भड़की कैसे, और यहां पर इतना भी इंतजाम नहीं था कि इस आग को शुरुआत में ही कंट्रोल किया जा सका। देखिए पूजा, यही सबसे हैरानी करने वाली बात है कि आग लगी, हालांकि आग इतनी तेजी से फैली है क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आप दूर दूर तक देखेंगी तो सामने एक जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर जरूर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी तरफ है, बाईं तरफ जो आग की चपेट में आया है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से कह सकते हैं टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे बिल्ड किया जाता है, इस तरह से बिल्ड किया गया था और हजारों स्क्वायर मीटर में ये 2 मंजिला इमारत थी जिसके अंदर ये पूरी आग लगी। और जो अब आपको पूरे तरह से मलबा और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से तहस नहस हुआ, आग की भेंट चढ़ चुका हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ वही चीज थी, 2 मंजिला ये जगह थी जिसके अंदर बच्चों के खेलने की गेम्स का जो है वो निचले स्तर पे फ्लोर पे था और ऊपर जो है वो बॉलिंग जो करते हैं लोग, उसका एक पूरा 10 रो जो है वो बनी हुई थी और
करीबन 4 से 5 बजे के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है, जब कहते हैं कि एयर कंडीशन का जो कंप्रेसर है उसके अंदर अचानक से विस्फोट हुआ और देखते ही देखते लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही आग ने जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अपनी चपेट में ले लिया और लोग जो जितने शुरुआती दौर में धुएं को देखकर भाग सकते थे भाग गए, जितने सुरक्षाकर्मी थे वो पहले भाग गए बताया जा रहा है, और उसके बाद बाकी के लोग जो है चूंकि एक ही एग्जिट द्वार था वो नहीं निकल पाए और वो उस आग में फंस गए और 27 लोगों की जान, जिसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनकी जान जो है वो इस पूरे आग में जलकर खाक हो गई। तो ये करीबन 4 से 4:30 बजे के बाद आसपास का ये मामला है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक छोटी सी घटना घटी थी, जब यहाँ पर कोई वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, स्पार्क हुआ था, लेकिन उस दिन गनीमत ये थी कि गेम जोन जो है वो बंद था। लेकिन शनिवार कल का दिन वीकेंड था और इस दिन ऑफर भी इन्होंने रखा हुआ था और इसकी वजह से आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा भीड़ थी और जिस तरह से यह हादसा हुआ, एकदम से धमाके के साथ, विस्फोट के साथ, पहले थोड़ा सा धुआं लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद लोग कुछ समझ पाते उसके पहले आग की चपेट में पूरा का पूरा जो है वो गेम जोन आ गया और लोग फंसे, जले, बहुत सारे लोग भागने में कामयाब हो पाए, लेकिन 27 लोग वो बदनसीब थे जिनकी शरीर जो है इस पूरे आग में स्वाहा हो गया। तो छुट्टी वाला दिन और यहाँ पर 99 रुपए वाली स्कीम, एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट, ये तमाम वो लापरवाही है जो यहाँ पर देखने को मिली है, उसी के कारण ये भीषण अग्निकांड हुआ है। अब जांच के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। भूपेंद्र, देखिए, बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, 10 लोगों को जो है वो राउंड अप किया गया है, 5 FIR की गई है, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। युवराज सिंह जो है वो इस पूरे गेम जोन के मालिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जतिन जैन और एक अशोक जैन जो है वो 2 लोग और इसके संचालक थे, जिनमें से एक का अभी पता नहीं लग रहा है। उम्मीद, मतलब लोगों को आशंका ये है कि हो सकता है जो संचालक थे उनकी भी इस पूरे हादसे में जलने के मौत हो गई है, जतिन जैन जो है। इसके अलावा युवराज सिंह और अशोक जैन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भी लोगों की तलाश जारी है। 3 लोग अभी फिलहाल इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। इसकी मालिकों को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि 3 पार्टनर्स थे इसके, जो पूरा ये मिलकर संचालित करते थे। पूजा, बिल्कुल, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि वीकेंड था तो जाहिर तौर पर शनिवार को और ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि एक तरफ तो स्कीम का जो लालच लोगों को दिया गया और दूसरी तरफ वीकेंड। बिल्कुल पूजा, क्योंकि वीकेंड है और यहाँ पर इस समय वैकेशन चल रहे हैं, स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं और ऐसे में गुजरात में एक आम तौर पर लोगों की जीवन शैली है कि जब वैकेशन होता है या फिर इस तरह का छुट्टियों का टाइम होता है तो वो अक्सर अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाते हैं, या इस तरह के गेम जोन है या कोई पिकनिक स्पॉट है वहां पर जरूर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कल के दिन यहाँ पर घटा। हालांकि वो तमाम लोग इस बात से अनजान थे कि ये गेम जोन जो है उनके लिए डेथ जोन है और डेथ जोन के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर मौत का खेल जो है वो खेला जा रहा है। क्योंकि तस्वीरें दिखाते रहे भूपेंद्र, बहुत जरूरी है इन तस्वीरों को देखना कि किस तरह से गेमिंग जोन अब इस वक्त मलबे में, क्योंकि यहाँ तो मलबा भी नजर नहीं आ रहा है, किस तरह से ये बना हुआ है, कितना हल्का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी मजबूती है, वो सब दर्शकों को दिखनी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सिर्फ एक पैसे कमाने के मकसद से खड़ा कर दिया गया स्ट्रक्चर था, जिसकी कोई मजबूती नहीं थी, जिसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। कुछ चश्मदीदों ने यह भी बताया कि वो लोग जो पतरे यहां पर लगे हुए थे उसको उन्होंने धक्के मार मार कर पांवों से तोड़ा और उसके बाद वो भागने में कामयाब हुए, क्योंकि रास्ता तो था ही नहीं निकलने का। एग्जिट डोर तो ऑलरेडी 6 फुट का था जो चौकअप हो चुका था, वहां से निकलने का रास्ता तो बंद ही हो चुका था। तो कई लोग ऐसे थे जो इस पतरे के स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ के और उसके बाद निकलने में कामयाब हुए। 2 मंजिला पूरा ये स्ट्रक्चर था, हजारों स्क्वायर फुट में फैला, जहां पर अलग अलग तरह की गेम्स थी, बॉलिंग्स थी और बच्चों के लिए बहुत सारे गेम जोन थे। जिस तरह से ये बनाया गया था उसमें यही है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ खड़ा कर दिया गया था जिसमें लोग आके गेम खेल सकें, लेकिन उसमें सेफ्टी मेजर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी, अगर आप इस मलबे को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का ये मलबा जो है, अगर
जब आग की चपेट में आया तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कोई मजबूती ही नहीं थी, इसकी कोई सेफ्टी ही नहीं थी, कुछ भी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी गोडाउन में खड़े हैं, कोई एकदम जो मलबे वाली जगह होती है, या फिर कोई एकदम जो एकदम अनयूज्ड चीजें होती हैं, स्क्रैप गोडाउन होता है, उस तरह का यहां पर ये दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये इस समय स्क्रैपिंग यार्ड या स्क्रैपिंग गोडाउन के तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। कोई स्ट्रक्चर का नामो निशान यहां पर बचा नहीं है, इतना कमजोर ये स्ट्रक्चर था। और ऐसे में यहां पर सैकड़ों लोग वीकेंड के चलते, गेम जोन के चलते, ऑफर के चलते यहां पर मौजूद थे। छुट्टियां थी, लोग चाहते हैं कि वो शाम अपनी अच्छी बिताएं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये गेम जोन डेथ जोन हो जाएगा। और डेथ जोन के आप इस समय जो मंजर देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप बता रहे हैं कि यहां पर किस तरह की तबाही हुई है, यहां पर किस तरह से लोगों की जानें गई हैं। अगर आप चारों तरफ इसमें नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देगा, पूरा तहस नहस हुआ। जो तांडव कल यहां पर आग ने बचाया हुआ है, अग्नि तांडव हुआ है यहां पर, उसमें किस तरह से आपको इस मलबे में दिखाई दे रहा है कि कुछ भी साबुत नहीं बचा है। जब ये मलबा इस तरह का है तो आप सोच सकते हैं कि लोग जो अंदर मौजूद होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। उनके शव एकदम छत विच्छत हो चुके हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। डीएनए टेस्ट के जरिए अब उनकी पहचान की जाएगी क्योंकि वो खाक हो चुके हैं। ये एक तरह से उनकी चिता बन गया ये पूरा का पूरा गेम जोन जो है। वो जितने भी लोग यहां पर खेलने आए थे अपने परिजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, वो यहां से सिर्फ और सिर्फ मौत के दरवाजे तक पहुंचे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहां पर, अभी यहां पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आसपास में थोड़ा सा कंक्रीट स्ट्रक्चर है लेकिन वहां तक आग फैली हुई है, वायरिंग्स वगैरह दिखाई दे रही है, जेसीबी खड़ी है, लेकिन कुछ भी साबुत नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ तहस नहस हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि आग ने जिस तरह का विकराल रूप ले लिया था। और कुछ ही क्षणों में लोग कुछ समझ पाते, यहां से भाग पाते, अपने आप को बचा पाते, उससे पहले आग ने तो इतना विकराल रूप लिया कि मतलब लोग समझ ही नहीं पाए, उनके पास कोई मौका ही नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाते। और यहां पर कोई इस तरह के मेजर्स भी नहीं थे, कोई यहां पर ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी जो यहां पर तैनात थे वो तो सबसे पहले भागे। उनका दायित्व होता था कि यहां पर अगर फायर सेफ्टी के लिए कुछ होता तो उससे वो बुझाने की कोशिश करते, लोगों को निकालने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ ताक पर रखकर यहाँ पर चलाया जा रहा था भूपेंद्र। जो लोग निकल पाए उनका नसीब अच्छा था। कोई सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर नहीं रखे गए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर स्पार्क हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई संभला नहीं, उसके बाद भी कोई लेसन नहीं सीखा। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है सिर्फ इस गेमिंग जोन से जुड़े अधिकारियों की नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी लापरवाही कही जाए। बिल्कुल पूजा, क्योंकि ये जो गेम जोन चल रहा था उसी वक्त एक साल भी नहीं हुआ होगा, वडोदरा में इस तरह का हादसा हुआ जहां पर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। तालाब में नाव में बच्चों को 14 की कैपेसिटी वाली नाव में 20 लोगों को बिठा दिया गया, 25 लोगों को बिठा दिया गया था। ठीक उसी तरह से मोरबी पुल हादसे को भी अभी उतने साल नहीं हुए जब ये चालू था, तब उस वक्त भी सरकार जागी थी नींद से और अचानक से एक ड्राइव शुरू की गई थी। पूरे शहर में हड़कंप मच गया था कि राज्य में एक तरह के ड्राइव शुरू कर दी गई थी, तब भी उनको ये नजर नहीं आया। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जो संचालक थे, ये जो मालिक थे, इन्होंने भी उन हादसों के बारे में सुना होगा। वडोदरा में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा, मोरबी में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा, तक्षशिला में क्या हुआ इन्होंने भी सुना होगा। उसके बावजूद भी इनको ये परवाह नहीं थी कि यहां पर कोई ऐसी चीज की जाए जिससे जब कभी इस तरह का हादसा हो तो लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। ये नींद में भले रहे होंगे लेकिन ये ज्यादातर हम कह सकते हैं कि जानबूझकर की गई लापरवाही है। इनके खौफ ही नहीं था, प्रशासन का कोई डर ही नहीं था कि कभी इस तरह का हादसा इनके यहां भी हो सकता है। ऐसा कोई डर नहीं होता तो जरूर ये कोई मेजर्स लेते। 4 साल बाद 3 साल बाद फायर मेजर्स जो है वो उनका फायर सेफ्टी के इंस्टॉलेशन 4 साल बाद नहीं करते। ये कुछ ना कहीं तो ये कह सकते हैं कि कहीं पर लोगों के भीतर जो इस तरह की चीजें चलाते हैं, संचालन करते हैं, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई प्रशासन का डर नहीं, कोई सरकार का डर नहीं है। और इसीलिए ये सिर्फ पैसे कमाने की लालच में इस तरह की चीजें करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए डर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, लोगों की जान की परवाह होती तो शुरुआती में ही इतने मेजर्स उठा लिए जाने चाहिए थे कि इस तरह के हादसे होते नहीं। और इसलिए आज भी यही सवाल सभी के जहन में घूम रहा होगा कि आखिर ये आग कब बुझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, लगातार आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।